नमस्कार बच्चों, मैं हूं राजेश बंसल। आज हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा ये पहला वीडियो है। पहले वीडियो में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि अकाउंटेंसी होती क्या है, अकाउंटेंसी के फ़ायदे क्या हैं, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं, इसके करने से क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, ऐसा हम क्यों करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा अकाउंटेंसी के बारे में। अकाउंटेंसी क्या होती है? बेसिकली जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं तो हमारे बिज़नेस का जो पहला मोटिव है वो ये है कि हमारे बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, और ये हम तभी जान पाते हैं जब हमने उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग की है। अकाउंटिंग करने का मतलब ये होता है कि हमें सभी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर तरीके से लिखना होगा और हमें उनसे ये निकालना होगा कि क्या हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो प्रॉफिट लॉस को निकालने के लिए हम अकाउंटिंग की शुरुआत करते हैं। अकाउंटिंग की जो शुरुआत होती है सबसे पहले वो होती है कि हम ट्रांज़ैक्शन को पहचानते हैं कि क्या ये बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है या नहीं। अब क्या होता है कि बहुत सारी ट्रांज़ैक्शन होती हैं लेकिन सारी ट्रांज़ैक्शन बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन नहीं होती हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया, हमने गुड्स परचेज़ की, हमने गुड्स को सेल किया, तो ये सारी क्या है, बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अपने घर पे कोई काम करता हूँ, मैं अपने घर पे कोई सब्ज़ी लेके आता हूँ, कोई दूध लेके आता हूँ, तो उसका बिज़नेस से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि ट्रांज़ैक्शन जो है वो बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है या नहीं। अगर ट्रांज़ैक्शन बिज़नेस की है तो हम उसको बिज़नेस में रिकॉर्ड करेंगे, अगर बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शन नहीं है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस एंड इवेंट्स। सेकेंड पॉइंट हमारा है मेजरिंग दैम इनटू मनी टर्म्स। जैसे मान लीजिए इसमें हमने दिखाया कि ट्रांजैक्शन जो हम मेजर करते हैं वो हम करेंगे मनी टर्म्स में, कि ट्रांजैक्शन 100 रुपये की है, 200 रुपये की है, 1000 रुपये की है। तो ट्रांजैक्शन को मेजर करेंगे और जैसे हमें मालूम पड़ गया कि ट्रांजैक्शन कितने रुपए की है, उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं और वो है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने का मतलब ये होता है कि हम ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी को 100 रुपये देता हूँ, तो मैं अपने डायरी में क्या लिखता हूँ, आई पेड ₹100 टू एक्स। लेकिन ये एक सिंपल इंग्लिश में लिखना हो गया। क्या हम अकाउंटेंसी में भी ऐसे लिखेंगे? नहीं। अकाउंटेंसी में हम इसको डेबिट और क्रेडिट के इस्तेमाल के साथ लिखेंगे, यानी कि हम डेबिट भी यूज़ करेंगे और क्रेडिट भी यूज़ करेंगे। उन सब के लिए हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे कि कैसे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बता रहा हूँ। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। एक सैम्पल जर्नल एंट्री है रिकॉर्ड करने के लिए कि जैसे हम एंट्री जब बनाते हैं तो कैसे बनती है। जैसे एग्जाम्पल, बिजनेस स्टार्ट करने की जो एंट्री होती है वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होती है, राइट। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया, अब होता क्या है, बिजनेस में हम कई सारे लोगों के साथ डील करते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, एक्स, वाई, जेड, कुलदीप, नारायण, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अगर हम सभी ट्रांजैक्शन को एक साथ लिखते रहेंगे तो ट्रांजैक्शन मिक्स हो जाएंगी। हम कल को अगर कुलदीप का हम टोटल करेंगे तो हमें सभी ट्रांजैक्शन को पिक करना पड़ेगा, ये ट्रांजैक्शन कुलदीप की है, ये है, ये है। ऐसे करते करते हमें उसका टोटल करना पड़ेगा और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सभी ट्रांजैक्शन की छटनी कर लेनी चाहिए कि जो एंट्री एक्स की है वो एक अलग पेज पे, वाई की एंट्री है वो एक अलग पेज पे, कनिष्का की एंट्री है वो एक अलग पेज पे। ऐसे करते करते हम सभी ट्रांजैक्शन को छांट लेंगे और एक अलग अलग जगह हम उनको रखेंगे, जिनको हम लेजर कहते हैं, हिंदी में इसको खाता भी कहते हैं। तो हम सभी ट्रांजैक्शन को जो हमने रिकॉर्ड करे हैं वो हम लेजर में पोस्ट कर देंगे। तो वो हमारा स्टेप नंबर 4 है, क्लासिफिकेशन इनटू लेजर, राइट। पांचवा जो स्टेप है वो क्या है कि हम एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इसका क्या मतलब होता है कि जितने भी हमने लेजर बनाए हैं उन सब की एक समरी बनाएंगे कि किस बैलेंस का, जैसे मान लीजिए कनिका का कितना बैलेंस है, कनिष्का का कितना बैलेंस है, एक्स का बैलेंस कितना है, कुलदीप का कितना है। हम इन सब के बैलेंस निकालेंगे और बैलेंस निकाल करके सभी को हम एक जगह पुट करेंगे, जिसको हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस की 2 साइड होती हैं, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, और दोनों आपकी इक्वल आती हैं। इसके लिए हम आने वाली वीडियोस में इनके बारे में आपको बताएंगे। जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो उसके बाद हम 3 अकाउंट बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए होता है। जब भी हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो जो भी हमारी इनकम होती है या जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम यहाँ पे दिखाते हैं। जब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है तो उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसमें सारे ऑफिशियल खर्चे, जिनको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं, वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। इसमें हमारा फाइनल प्रॉफिट निकलेगा कि एक्चुअल में हमारा कितना प्रॉफिट आया। जैसे ये जो एग्जांपल आपके पास दोस्तों सामने है, इसमें नेट प्रॉफिट दिखाया गया है आपका 5000 रुपीज़, ये वाला अमाउंट है 5000 रुपीज़, ये दिखाया गया है। तो इस 5000 रुपीज़ का मतलब ये हुआ कि सारे एक्सपेंसेस जो है माइनस करने के बाद जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमारे 5000 रुपये, जो नेट प्रॉफिट है हमारा वो 5000 रुपीज़ है,
राइट। और लास्ट में हमारा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है कि जितने भी हमारी बिजनेस की एसेट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, ये सारी की सारी इसमें दिखेंगी। जो भी लाइबिलिटीज़ हैं हमारी, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन्स, वो सारी की सारी आपको बैलेंस शीट में दिखेंगे। बैलेंस शीट बनाने के बाद हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मेन इसकी ओनर होते हैं, यानी मैनेजमेंट जो होता है या जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, शेयर होल्डर हैं, उन सबको हम इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं या पास ऑन करते हैं कि भाई हमारा इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हुआ है, ताकि वो डिसीजन ले पाएँ इस बारे में। तो टोटल मिलाकर के हमारे पास जो ये स्टेप है, टोटल 9 स्टेप हैं। 9 स्टेप में मैं आपको एक बार समराइज़ करवा देता हूँ सारी पॉइंट्स को। कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है या पर्सनल ट्रांजैक्शन। अगर बिजनेस है तो हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, अगर पर्सनल है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन, जैसे ही हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, हम उसको मेजर करेंगे। मेजर करने का मतलब ट्रांजैक्शन कितने रुपए की है। थर्ड जो है हमारी वो रिकॉर्डिंग है, यानी कि हम जर्नल एंट्री बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट का यूज़ करते हुए। फिर हम उसको लेजर में पॉज करेंगे, यानी क्लासीफाई कर देंगे हम उसको। एक्स की एंट्री एक्स की जगह पे, वाई की एंट्री वाई की जगह पे। और फिर हम सभी बैलेंसेस को क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो उसके बाद हम उसको टोटल करेंगे कि वो डेबिट है या क्रेडिट है और कितना किसका बैलेंस है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमारे जनरली एक साथ ही बनते हैं। और लास्ट में हमारा बनेगा कम्युनिकेशन टू यूजर्स, यानी कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं फाइनल यूजर्स को कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।